अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से? व्यूवर्स, आज हमने आपके लिए वीडियो बनाई है जो कि इंफॉर्मेटिव है और फीमेल के डिज़ीज़ के एतबार से हैं। व्यूवर्स, फीमेल का एक जो इशू है जो कि आजकल ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है वो मेंसेस का है। कुछ बच्चियां सने बलोगत को पहुंच जाती है मगर उनको मेंसेस नहीं आते, मेंसेस के इश्यूज़ होते हैं। या कुछ औरतें ऐसी है कि मेंसेस उनको आ रहे थे मगर किसी एज के किसी स्टेज पर आकर के उनके साथ मेंसेस के इश्यूज़ आ गए। तो अगर किसी भी फीमेल के साथ इस तरह के इश्यूज़ हैं, अगर वो स्टार्ट में है या एज के किसी भी हिस्से में हैं, अगर उनके साथ मेंसेस के इश्यूज़ हैं, अच्छा बच्चियां सन बलोगत को पहुंच गई है मगर उनको मेंसेस नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल उनके मेंसेस आए नहीं है अभी तक। अच्छा, और या औरतों के साथ इस तरह के इश्यूज़ हैं कि मेंसेस रुक रुक के आते हैं, कम आते हैं, सिर्फ दाग लगता है, या 2-3 महीने के बाद आते हैं, या बिल्कुल ही नहीं आते हैं, और या दर्द के साथ आते हैं। तो इस तरह औरतों के लिए ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो इसको आपने गौर से सुनना है और इससे आपने बहुत मालूमात लेनी है, फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है ताकि औरतों का ये इश्यूज़ हल हो जाए। अच्छा व्यूवर्स, अगर किसी भी बच्ची की एज 14 इयर्स तक आ गई है और उसको मेंसेस नहीं आते हैं, या औरत किसी दूसरे एज में है और उसको मेंसेस नहीं आते हैं, दर्द के साथ आते हैं और रुक रुक के आते हैं, सिर्फ दाग लगता है, महीने में 2 बार या 3 बार आते हैं, या 3 महीने के बाद आते हैं, या गायब हो चुके हैं बिल्कुल, तो इस तरह के इश्यूज़ को हल करने के लिए आपने चंद बातों का ख्याल करना है। आपसे हमारी चंद गुजारिशात हैं, उस पर आपने गौर करना है और फिर आपने अपने डिज़ीज़ का हल आपने निकालना है। तो वो फर्स्ट ये कि आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है। अल्ट्रासाउंड का नाम है पेल्विस, ठीक है। उस अल्ट्रासाउंड के मायने से जो रिज़ल्ट हमें आएगा उसमें अगर सिस्ट हैं, फाइब्राइड हैं, इंडोमेट्राइटिस हैं, अच्छा इन्फेक्शन है, कोई भी इश्यूज़ हैं, तो वो हमें इससे ज़ाहिर हो जाएगा, फिर उसका इलाज आसान है। अगर किसी बच्ची को या किसी फीमेल को अगर फाइब्राइड हैं, सिस्ट हैं, अच्छा पीसीओएस के इश्यूज़ हैं, या सिस्ट के इश्यूज़ हैं, या इंडोमेट्राइटिस के इश्यूज़ हैं, या इन्फ्लामेशन है यूट्रस में, ओवरीज के इश्यूज़ हैं, तो उसके लिए आपने होम्योपैथी की मेडिसन है, उसका नाम है पल्साटीला। वो 200 ताकत में दिन में एक टाइम लें, 10 कतरे आधे कप पानी में डाल के आपने लेना है, ठीक है। और उसके साथ आपने अगर फाइब्राइड हैं या सिस्ट हैं तो 2 किस्म की मेडिसन है, उनका नाम मैं आपसे शेयर करता हूँ, वो आप यूज़ करें, उसका बहुत गुड रिज़ल्ट है। एक का नाम है तूजा, वो आप लें क्यू में 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर, 10 कतरे रात को लें, आधे कप पानी में डाल के लें। और दूसरी मेडिसन का नाम है सलेशिया 200, वो आपने एक टाइम लेना है, 10 कतरे सुबह के टाइम पे आधे कप पानी में डाल के पीना है, ठीक है। और अगर किसी बच्ची के साथ उसके अल्ट्रासाउंड में कोई इश्यूज़ नहीं आया तो आपने उसके हार्मोनल इश्यूज़ को आपने देखना है कि कई हार्मोन के बिगाड़ से तो मेंसेस के इश्यूज़ नहीं आ रहे। हार्मोनल बिगाड़ को हमने इस तरह से देखना है कि बच्ची के फेस के ऊपर अगर अनवांटेड हेयर है, यानी गैर ज़रूरी बालों का इन हिस्सों के ऊपर नमूदार होना है, जैसे आदमी के बाल आते हैं, मूँछों के और दाढ़ी के बाल आते हैं, अगर किसी फीमेल के इस तरह से बाल आते हैं तो ये उनके हार्मोनल इश्यूज़ हैं, तो उसने अपने हार्मोन का इलाज करना है, ठीक है। उसमें भी ये जो मैंने आपसे मेडिसिन शेयर की, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। अच्छा, और इसके बाद बाज़ बच्चियों का वेट
ज़्यादा होता है, मोटापे का शिकार होती है, तो इस तरह की औरतों के साथ भी मेंसेस के इश्यूज़ होते हैं, जो कि ओवरवेट होते हैं, मोटापे का शिकार होते हैं। तो इस तरह से बच्चों के साथ भी मेंसेस के इश्यूज़ होते हैं। तो इन बच्चों ने, इन औरतों ने अपने वेट को घटाना है, अच्छा वेट को बढ़ने से रोकना है, वो चीज़ें आपने यूज़ करनी है जो कि आपके वेट को घटाएं। इसमें एक मेडिसिन का नाम है, मैं आपसे शेयर करता हूँ, वो है फाइटोलाका बेरी। फाइटोलाका बेरी क्यू में 3 टाइम लें 10-10 कतरे। और दूसरी मेडिसिन का नाम है कलकरिया कार्ब। कलकरिया कार्ब 30 ताकत में आप 3 टाइम लें 10-10 कतरे, ठीक है, आधे कप पानी में। तो इससे आपके मोटापे का, ओवरवेट के इश्यूज़ आपके हल हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा बच्चियों में, फीमेल में जब आयरन की कमी होती है या कैल्शियम की कमी होती है, तो इस तरह की औरतों को मेंसेस के इश्यूज़ होते हैं। तो आपने देखना है उसके फेस से, उसकी आंखों की रंगत से, उसके नील से और उसके गालों से, उसके होंठों से आपको आयरन की कमी यानी आयरन डिफिशिएंसी और कैल्शियम डिफिशिएंसी आप नोट कर सकते हैं आसानी से। तो आपने उनको ऐसी मेडिसिन देनी है जो कि उसके आयरन डिफिशिएंसी को और कैल्शियम डिफिशिएंसी को ख़त्म करे। उसमें हमारे पास होम्योपैथिक में सिरप आता है, उसका नाम है फेरोटोन। इसमें तमाम मल्टीविटामिन सारी चीज़ें शामिल हैं। ये सिरप वो 2-2 चम्मच ले 3 टाइम, ठीक है। लगातार 2 महीने आपने उसको यूज़ करवाना है, ठीक है। तो ये इश्यूज़ आपके ठीक हो जाएंगे। और कुछ बच्चियां और कुछ औरतें इस तरह से होती है जिनको हार्मोन के इश्यूज़, जिस्मानी वीकनेस से होती है, और वो जो है ना जिस्म उनका इतना वीक होता है, इतना लागर होता है कि वो मेंसेस सर्कल को कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। तो उन्होंने अपने जिस्मानी वीकनेस का इलाज करना है, इस तरह की मेडिसिन लें जो कि जिस्मानी वीकनेस को ख़त्म करें। उसमें एक बेहतरीन मेडिसिन है, उसका नाम है अल्फल्फा। अल्फल्फा सिरप आप जर्मनी का लें, 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर और 2 चम्मच शाम को दें। इंशाल्लाह जब जिस्मानी वीकनेस उनकी ठीक हो जाएगी तो मेंसेस का सर्कल बहाल होगा और नॉर्मल होगा। तो इन कुछ बातों को आपने याद करना है। पहले आपने अल्ट्रासाउंड करना है, अल्ट्रासाउंड में जो इश्यूज़ होगा उसका आपने इलाज करना है। नंबर 2, आपने उसके मोटापे को देखना है, फिर आपने उसके मोटापे का इलाज करना है। नंबर 3, आपने जो है ना आयरन डिफिशिएंसी, खून की कमी और कैल्शियम की कमी को आपने नोट करना है, आपने उनका इलाज करना है। और नंबर 5 ये कि जिस्मानी कमज़ोरी जैसे हो, वीकनेस हो, जिस्म लागर हो, तो आपने उनका इलाज करना है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपने आना है और इस तरह इलाज करना है, तो इंशाल्लाह काफ़ी फ़र्क आएगा। और ये चीज़ों के साथ मैंने